अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन। लास्ट टाइम मैंने एक स्ट्रेटजी बताई थी। उस स्ट्रेटजी की खास बात क्या थी कि आपको परफेक्ट एक एग्जैक्ट टाइम पर डेली मार्केट ट्रेड देगी। वो ट्रेड आप लेकर बहुत जल्दी टारगेट अचीव करके मार्केट में से निकल सकते हैं। आपको सारा दिन चार्ट्स पे नहीं बैठना पड़ेगा। तो मैं ये अभी लेक्चर तीसरी चौथी बार रिकॉर्डिंग में लगा रहा हूँ। पहले वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, कोई ना कोई इशू आ रहा था। ये मूव एक मिस हो रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये ट्रेड के अंदर ही मैं प्लान कर रहा हूँ। तो इसका टारगेट तो खैर अभी अचीव हो गया, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। यही चीज हमें इस सेशन में मिले तो हमने उस पर ट्रेड करनी, बड़े तगड़े रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब न्यूयॉर्क सेशन कौन सा होता है, कैसे इस पे ट्रेड करते हैं, पहले भी मैंने बताया, लेकिन अब अगेन मैं ये स्ट्रेटजी मेरे भाई बताने लगा हूं। उसकी वजह क्या है, बहुत सारे लड़कों के रिव्यूज आए थे, उन्होंने बड़े तगड़े प्रॉफिट्स बनाए इसी स्ट्रेटजी को यूज करके। लेकिन कुछ लड़के मेरे, हालांकि मेंटोरशिप में जो लड़के थे वो भी बता रहे हैं कि हमारी ये स्ट्रेटजी सही तरह से वर्क नहीं कर रही। जब उनकी स्ट्रेटजी अप्लाई करके देखी जाती तो वो दो तीन किस्म की कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं। वो मिस्टेक्स क्या है वो मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। जितने भी लड़के लॉस करवा रहे हैं इस स्ट्रेटजी में, उनको रिजल्ट्स वो वाले नहीं मिल रहे जो बाकियों को मिल रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लड़कों के। वो रट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, और साथ में मैं ये भी बताता हूँ, आपको अगर टेक्निकली कंफर्मेशन नहीं मिल रही, आप ये ऑन चेन डाटा की बेस पर लाइव मार्केट में देख सकते हैं लिक्विडिटी या वॉल्यूम मार्केट में क्या करना चाह रहा है। ठीक है ना। हाँ, ये वेबसाइट फॉरेक्स वालों के लिए काम नहीं करेगी, क्रिप्टो वालों के लिए करेगी। फॉरेक्स वालों के लिए ये चीज काम नहीं करेगी। कई लोग के कहते हैं, कई लोग कह रहे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स कि ये जो लिक्विडिटी चार्ट है ये सही तरह से वर्क नहीं करता, ये फेक होता है। नहीं मेरे भाई, मैं भी इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं। एक ये क्या पड़ी थी, लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ये येलो जोन में। ये क्या थी, लिक्विडिटी थी। मार्केट ने क्या किया, ये वही कैंडल है। ये टेक्निकली देख लें, ये दो बॉटम्स के नीचे क्या होता है, लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। यही चीज है ना, यही थ्योरी है ना हमारी टेक्निकली। ऑन चेन डाटा की बेस पर आप चेक कर ले खुद। ये आपकी लिक्विडिटी क्रिएट हुई उन दो बॉटम्स के नीचे। ये कौन सी कैंडल है, 8-15 की कैंडल। ये चेक करें, ये कौन सी कैंडल है, 8-15 की कैंडल, ये वाली। इस कैंडल ने क्या किया, विक छोड़ी, इन बॉटम्स की लिक्विडिटी ग्रैब की। यहां पर ग्रैब होती भी हमें नजर आ चुकी है। ठीक है, वो कैंडल उस तरह से नहीं बन रही जैसे इधर बन रही, क्योंकि मैंने एडजस्ट किया। वहां पर इस तरह से आपको शो हो रहा है चार्ट। ठीक है ना। तो ये विजुअल रट्टा लगाएंगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। कॉन्सेप्ट समझे, क्या हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अब एक सिंपल सा रूल है, जिस साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट, ये आपकी कोई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, कोई भी चीज है, मार्केट इस तरह लिक्विडिटी ग्रैब हुई, मार्केट ऊपर क्लोज होगी। मार्केट अब उसके ऑपोजिट चलेगी। जिस साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो, मार्केट उस साइड के ऑपोजिट जाने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। ठीक है ना। तो सेम यही चीज हुई है यहाँ पर मेरे भाई। जिसको एनालिसिस करना परफेक्ट आता है, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, वो यहाँ पर आपकी ट्रेड इजीली प्लान कर सकता है। या 3 मिनट पे आप सिंपल इंडिकेटर की बेस पर भी ट्रेड करें 1 मिनट पे, तो आपको मेरे भाई सिंपली ये ट्रेड बनती नजर आ रही है। ट्रेंड आप देख लें, ट्रेंड आपका आपको शिफ्ट हुआ है, आप तब भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना। ट्रेंड आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे आपको चेंज हो रहा है, आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 1:3 के हिसाब से आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन सिंपली देखा जाए, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई, कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे रही, ये आपका सेटअप बन सकता है 1:3 के हिसाब से। और स्टॉप लॉस आपका क्या है, 0.5% का। कुछ भी स्टॉप लॉस ये नहीं, 1:3 का टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। हालांकि ये अभी मेरे सामने हो रहा है, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, इसके साथ हुआ ये चीज। पिछली वीडियोस में मैं ये चीज रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसमें वॉइस सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हुई, इतनी लेट हो गई है। तो खैर, ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए अगर आप न्यूयॉर्क सेशन पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये अपने चीज ज़हन में डाल लें अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए अच्छे वाले तो। अच्छा, आगे हम चलें। तो न्यूयॉर्क सेशन जब स्टार्ट होता है, हमने देखना क्या होता है, रूल्स क्या है। सबसे पहले तो आपको टाइम पता होना चाहिए कि टाइम न्यूयॉर्क सेशन का कौन सा होता है। अब लड़के सबसे जो पहले मिस्टेक कर रहे थे, पहली मिस्टेक क्या थी, वो टाइम ही गलत सिलेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने रट्टा लगाया हुआ है। मेरे भाई दिन छोटे बड़े हो रहे हैं, टाइम आगे पीछे हो जाता है। आपने सिंपली ये मेरे भाई टाइम को रट्टा ना लगाएं, ये ट्रेडिंग सेशन इंडिकेटर ऑन करें। जैसे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा, ये ब्लॉक बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी सेटिंग आपने इस तरह से करनी, सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ऑन रखना है, बाकी सारे सेशंस को आपने ऑफ कर देना है। ठीक है ना। टोक्यो, लंदन, एशियन सेशन सारे ऑफ रखने, सिर्फ ये आपका ऑन होना चाहिए, न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है ना। बाकी ये सेटिंग आपने रखनी और ओके कर देना है। सबसे फेवरेट न्यूयॉर्क सेशन की स्ट्रेटजी क्यों है, इसमें क्यों ट्रेड करना मैं पसंद करता हूँ या बाकी लोग, सबसे ज्यादा कैपिटल वाले लोग किधर बैठे हैं, अमेरिका में। सबसे ज्यादा जो बिलियनर्स हैं, ठीक है, मालदार लोग हैं, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। जब अमेरिका की मार्केट ओपन होती है, फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट, तो मेरे भाई सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग जब ट्रेड करेंगे तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा उधर ही आएगा ना। आप ये गौर करें, जब भी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है मार्केट में एकदम वॉल्यूम, उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाती, कंसोलिडेट करना शुरू कर देती। ये चेक करें, वॉल्यूम मार्केट जैसे सेशन स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम तगड़ा है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चली गई। तो कंसोलिडेशन फेज में हमने ट्रेड नहीं करनी, जहां पर वॉल्यूम आ रहा है, जहां पर स्पाइक्स बड़ी आ रही, वहां पर ही हमने ट्रेड करनी ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एसएल हिट होगा।
तो अगर हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं तो मसला ही नहीं है कोई। समझ आई ना? तो ये स्ट्रैटेजी 100% काम करती है मेरे भाई। आप स्ट्रैटेजी मैं समझाता हूँ। 100% का मतलब ये नहीं जो भी आप सेटअप लगाओगे वो टीपी हिट करेगा। विन रेशियो उसकी अच्छी, मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है, वहां पर वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम इज स्ट्रैटेजी। अब एक न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड हम कब लेते हैं, उसकी 2 से 3 रीजन हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एक चीज तो हमने जरूरी देखनी ना, 1 घंटे पे, 1 H पे, और जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 मिनट पे या 3 मिनट पे कर लें, ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जांपल 1 घंटे पे भी ट्रेंड डाउन है, 5 मिनट पे भी डाउन है, डाउन की ट्रेड आपकी किसी भी रीजन से बन रही, चाहे वो एसएमसी आईसीटी प्राइस एक्शन की बेस पर बन रही, आप ले सकते हैं, बशर्ते कि वहां न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड अगर ऑपोजिट भी है, फॉर एग्जांपल ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड भी ली जा सकती है न्यूयॉर्क सेशन में। वो कब ली जा सकती, या तो आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट जा रही हो। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब होने की रीजन क्या है वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब होने की बहुत सारी निशानियां होती है, मार्केट विक्स छोड़ती है, या आपके स्टॉप लॉसेस हंट हो रहे होते हैं। ये सारी चीजें आप ये हीट मैप पे भी वैसे देख सकते हैं। या तो लिक्विडिटी ग्रैब हो, या कुछ तगड़े बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप कर रही हो। ठीक है, टैप करके ऑपोजिट मूव कर रही हो, तो वहां पर आप मेरे भाई ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज हम ट्रेंड की डायरेक्शन में हमें एंट्री मिल रही है तो क्या चीजें देकर ट्रेड कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, या आपका मिटिगेशन ब्लॉक, या जिसको ब्रेकर ब्लॉक ऐड कर ले, ब्रेकर ब्लॉक। 1, 2, 3, 4, ये 4 रीजन हो सकती हैं एंट्री की, जब ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड बन रही है। फॉर एग्जांपल 1 घंटे पे भी ट्रेंड डाउन है, 5 मिनट पे भी डाउन है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, ये हमारी एक एंट्री बनी फॉर एग्जांपल 3 मिनट पे, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर क्या हुआ है, आपसे क्या हुआ है, आपका डाउन चेंज हुआ है, ट्रेंड ट्रेंड आपसे क्या हुआ है, डाउन को चेंज हो गया। डाउन को चेंज होने के बाद ये चेक करें, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर चेक करें आपका एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मार्केट ने एग्जैक्टली उसको टैप किया है। ठीक है, टैप करने के बाद मार्केट में आपकी एंट्री यहाँ पर बन सकती, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड बन रही है, आप यहाँ पर सिंपल एक ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट की। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस आप चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, मे बी ये लेवल मैनिपुलेट हो, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग वाला, 0.4% का ना होने के बराबर आपका एसएल लग रहा है, 1:3 के हिसाब से आपका टीपी आराम से हिट हो जाएगा। इससे पीछे वाले दिन में जाए, अब ये रूल्स मैं कोई ऐसे नहीं मार्केट की कंडीशन को देखकर बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं इधर इन 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 प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ। ये 19 वीडियोस की प्लेलिस्ट मास्टर कर लें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, आप अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं न्यूयॉर्क सेशन में। आगे मार्केट में आए, सिंपली ये देखिए, अब लोगों ने ये पॉइंट चेक करें, ये जो फेवरेट वाली एंट्री है वो ये ट्रेंड क्या है आपका, सिंपली ट्रेंड है डाउन का, 1 घंटे पे भी डाउन का है, सबको पता है। ये लोअर हाई पॉइंट पड़ा हुआ है, लोअर हाई पॉइंट पे ये चेक करें, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है जहां पर हमारी ट्रेड बन सकती। अब कई लोग कहेंगे हमने एंट्री ली, हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये बच्चों वाली मेंटेलिटी है ना, ये चीज मैं कितनी गहराई से बता चुका हूँ लास्ट वीडियोस में, डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी। ये रोड मैप याद है, रोड मैप ये 21 मिनट में सारा ट्रेडिंग मैंने समझा दी, क्या रोड मैप होना चाहिए, निचोड़ बता दिया ट्रेडिंग का। तो उसके मुताबिक यहाँ पर हमारा ऐसा लिट हो सकता है, कभी भी नहीं। मेन चीज क्या हुई, इन दोनों टॉप्स की लिक्विडिटी क्या हुई, ग्रैब हुई, कैंडल क्लोज नहीं हुई, डायरेक्ट इधर ट्रेड बन सकती। ठीक है, डायरेक्ट इधर ट्रेड बने, इस टॉप के ऊपर, इस टॉप के ऊपर आप एसएल रखें, यहाँ पर 1:5 वाला भी टीपी आप लगा सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो, लिक्विडिटी ग्रैब होने का सिग्नल मिले और ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड मिल रही हो, ये तो परफेक्ट एंट्री होती। तो ये आपका सेटअप है। ठीक है, अगले दिन आए, ठीक है, यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड आपका बुलिश है, लेकिन मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रही है, कुछ भी यहाँ पर खास नहीं बन रहा। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पर हम ट्रेड कैसे लें, कैसे ट्रेड ली जा सकती, सिंपल सिंपल। यहाँ पर आपको ये एक कैंडल जो मिल रही है, किस चीज की मिल रही है, रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक बनते ही आपके 10 मिनट बाद न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रेड लें शॉर्ट की, ओवरऑल 1 घंटे पे ट्रेंड डाउन का है हमारा, 3 मिनट पे आपका है। ठीक है ना, ये नहीं कि हम ट्रेंड के ऑपोजिट ले रहे हैं ट्रेड। आप इस वीक के ऊपर अपना एसएल रखें, उसकी वजह क्या है, ये रिजेक्शन ब्लॉक मार्केट ऊपर आती भी है तो यहाँ से नीचे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन ये जो कैंडल है इसने पिछली कैंडल्स की लिक्विडिटी ली है, तो ये भी एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम कर सकती है। ठीक है, आगे ये एफवीजी भी पड़ा हुआ है, तो ये आप लगाकर यहाँ पर भी ट्रेड अपने प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप में यहाँ पर इस सिचुएशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको डेली ट्रेड मिले। ठीक है, ये तो रियलिटी है, लेकिन रीजन ये बन रही है सिंपली, ये परफेक्ट रीजन, परफेक्ट जो एग्जाम्पल बन रही है। ये क्या हुआ है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, आपका ट्रेंड आपका क्या है, आपका चल रहा है और अच्छे वॉल्यूम से मार्केट जा रही है। अब यहाँ पर डाउन की रीजन तो आपको नजर आ नहीं रही होगी कोई खास, क्योंकि ये रिजेक्शन ब्लॉक भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
आपने ले भी लिया ट्रेड, तो मार्केट उस मूव में गई भी है, लेकिन लिक्विडिटी कहाँ पे ग्रैब हुई है? इस पॉइंट पे लिक्विडिटी आपकी ग्रैब हो रही है। सिंपली लिक्विडिटी ग्रैब हुई इस लेवल के, ये जो हायर लो का काम, हायर लो तो खैर नहीं है, लिक्विडिटी देखा जाए तो ग्रैब हुई भी है और नहीं भी। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है अनमिटिगेटेड, जो परफेक्ट एंट्री वाला पॉइंट है, यहाँ पर ही आपकी एंट्री बनती है। लेकिन न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुए 20 से 25 मिनट हो चुके होंगे, तो मैक्सिमम हम आधे घंटे के अंदर अंदर ट्रेड प्लान करते हैं, तो यहाँ पर ट्रेड आपकी इजीली बनेगी। ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड, ये वाला बॉटम आपका मैनिपुलेट हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप सेकंड कंफर्मेशन का हम वेट करेंगे, अगर इसने मैनिपुलेट होना भी था तो होने के बाद हमारी एंट्री बननी थी, मसला ही नहीं है। तो ये मेरे भाई सिंपल सी आपकी स्ट्रेटजी, इसमें लड़के मुझे तो समझ नहीं आ रही, इसमें भी लड़के कह रहे हैं काम नहीं कर रही। यार ये वो सारे रूल्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड मिले, ट्रेंड की डायरेक्शन में लिक्विडिटी ग्रैब हो, ऑर्डर ब्लॉक बने, रिजेक्शन ब्लॉक बने, आपका ब्रेकर ब्लॉक बने, उन पे ट्रेड प्लान करें। ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड आप तब लें जब आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हो या कोई तगड़ी कंफर्मेशन मिल रही हो, बस। ट्रेंड के ऑपोजिट भी ली जा सकती। तो ये एंट्री आपकी किस बेस पे बन रही? सिंपल सा एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है जिसको टैप किया है, मार्केट में रिएक्शन है, आप यहाँ पर कहीं एंटर हुए होंगे ट्रेड में, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, सिंपल। आगे लास्ट देख, इससे पीछे वाले दिन की देख ले। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ये वाली सिचुएशन। यहाँ पर देखें, ये रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ, सिंपल, ये आपका एक रिजेक्शन ब्लॉक है। वैसे हम तो डायरेक्ट ही रिजेक्शन ब्लॉक पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ खास ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है। ये वैसे कैंडल है तो ऑर्डर ब्लॉक की, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक की। ये चेक करें, इस कैंडल ने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी लिया, आगे एफवीजी है जो अनमिटिगेटेड है तो ये ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड यहाँ पर हमारी बन सकती है सिंपली, ठीक है, और कुछ भी नहीं इधर खास। ट्रेड यहाँ पर बन सकती है, टेक्निकली हमारी ट्रेड बनेगी यहाँ पर किसी ने लेनी हो तो, लेकिन 1 घंटे पे ट्रेंड हमारा क्या है? अप डाउन का। 3 मिनट पे ट्रेंड यहाँ पर क्या है? डाउन का। तो ट्रेड आपकी ट्रेंड के ऑपोजिट हम ले रहे हैं, या मे बी आप में कॉन्फिडेंस ना है, लेकिन ट्रेड टेक्निकली यही बनती है आपकी, और कोई रीजन यहाँ पर नहीं बन सकती, ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब ये पॉइंट चेक करें, ये पॉइंट, इस टॉप की मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एकदम डाउन स्पाइक, लेकिन हम ये न्यूयॉर्क सेशन को देखकर ये ट्रेड नहीं देखेंगे। आपको पता चला लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, आगे तगड़े एफवीजीज पड़े हुए हैं जो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डाउन की ट्रेड प्लान हो सकती है। आप यहाँ पर हीट मैप देख के अगर मेजर को लिक्विडिटी वाले जोन को टैप करके यहाँ पर विक बनी तो डाउन की ट्रेड यहाँ पर बन सकती। ओवरऑल ट्रेड तो डाउन है ना, लेकिन यहाँ पर ट्रेड आपकी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते ही क्यों बनी है डाउन की? तो यहाँ पर रीजन ही कोई खास नहीं बनती, देख लें, ये एक रीजन है। हाँ नहीं, यहाँ पर सिंपल एक एफवीजी पड़ा हुआ है और कुछ का वो भी टैप हो चुका है, कोई खास रीजन यहाँ पर नहीं बन रही ट्रेड की, ठीक है ना। पीछे वाले डाटा को देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 मिनट पे फिर भी खास कोई एंट्री नहीं मिली, मे भी 1 मिनट पे कुछ बन रहा हो इधर, लेकिन ये जो लॉन्ग की एंट्री है ना, ये परफेक्ट बनती थी न्यूयॉर्क सेशन में। ये एक स्ट्रेटजी जिसमें इतना तगड़ी स्पाइक मार्केट में नहीं आई, मार्केट आराम आराम से मूव की है, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। ये सिंपली चेक करें, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते ही पहले ही आपका ट्रेंड क्या हो चुका है? नहीं, ट्रेंड डाउन का ही है, ठीक है, ट्रेंड चेंज अभी नहीं हुआ, ये ट्रेंड आपका डाउन का ही। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते ही मार्केट डाउन जा रही है, तो यहाँ पर आपकी डाउन की ट्रेड अभी कोई खास हमें रीजन मिली तो नहीं है। एक ये रिजेक्शन ब्लॉक बना है, ये रिजेक्शन ब्लॉक बना है मार्केट नीचे, उसको देख कर देखें तो एंट्री हमारी फिर भी हिट होगी, टारगेट हिट हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, और मार्केट ने क्या किया है, ये आपका लो एक पड़ा हुआ है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद आपके अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, टैप करने के बाद आपके पास सिंपल एक रिजेक्शन ब्लॉक बना है और कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, रिजेक्शन ब्लॉक कंप्लीट यहाँ पर हुआ है। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन हमारा कंफर्म जो रिजेक्शन ब्लॉक हुआ है वो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं हुआ होगा, तो हमारी एंट्री फॉर एग्जांपल यहाँ पर बनी, तो 1:3 के हिसाब से हमारा टारगेट इधर भी इजीली हिट हो गया अगर 0.9% के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये मेरे भाई सिंपल सा मेथड है, आप आराम से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते ही आपकी ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई इन दोनों टॉप्स की, विक ऊपर छोड़ी, जैसी लिक्विडिटी ग्रैब हुई यहाँ पर आप डाउन की ट्रेड प्लान कर सकते थे, और तो कुछ भी नहीं। या फिर ये एक वैलिड पुल बैक है, ये पूरा वैलिड पुल बैक एज अ क्या काम कर रहा है? एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्रेंड आपका डाउन का है, रिजेक्शन आपका बना है, सॉरी, रिजेक्शन ब्लॉक भी ये कंसीडर किया जा सकता है। ट्रेंड डाउन का वैलिड पुल बैक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, मार्केट नीचे गई है, इसको टैप करने के लिए आई, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ट्रेड भी ले सकते थे इस मैनिपुलेशन से हटकर भी। ये वो सारे रूल्स हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना, वो सारे मेथड्स हैं जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, और तो कुछ भी मैं यूज नहीं कर रहा अपनी तरफ से। तो ये डाउन की ट्रेड आपकी परफेक्टली मेरे भाई
टारगेट अचीव हुआ है। ये पॉइंट चेक करें, परफेक्ट जो एग्जांपल है। लिक्विडिटी कहाँ की ग्रैब हुई, डाउन की, अंधे बंदे को भी नजर आ रहा होगा। जिस साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हुई उस साइड के ऑपोजिट ट्रेंड भी आपका यहाँ पर 3 मिनट पे लिक्विडिटी भी ग्रैब हुई है, आपकी ट्रेड ही बननी थी। क्या रीजन है कि यहाँ पर हम डाउन की लें ट्रेड? ये मेरे भाई सिंपल सा मेथड है, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करने का। क्या ट्रेंड देखो 1 घंटे पे, 3 मिनट या 5 मिनट पे ट्रेंड देखो, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड बन रही है, ऑर्डर ब्लॉक पे, रिजेक्शन ब्लॉक पे, जो भी हमने सेटअप्स पड़े हुए उनकी बेस पर एंट्री मिल रही है लो। सबसे तगड़ी एंट्री कौन सी, जहां पर लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई नजर आए। फिर ट्रेंड को ना भी देखें तो आप उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, जिस साइड पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है उस साइड के ऑपोजिट। बस लड़के क्या गलती कर रहे थे वो मैं बता देता हूँ। वो सिंपल, जो आपकी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते ही 15 वाली कैंडल है, पहली 15 मिनट की कैंडल, वो जिस साइड पे ब्रेकआउट हो उस साइड पे ट्रेड ले रहे हैं। मैंने इतना तो नहीं मेरे भाई सिंपल बताया, मैंने साथ लिक्विडिटी अपना जो तजुर्बा है वो भी शेयर किया था, ठीक है ना। फिर ये रिजल्ट्स आए। अब 15 मिनट में मसला एक ये आता है कि 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट होते होते ही मेरे भाई बड़ा टाइम लग जाता है, 3 मिनट बेस्ट है। अब ये देखें ना, ये 15 मिनट की कैंडल है ये वाली, सॉरी मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ, ये रिमूव करूँ ड्राइंग्स। ये सिंपली मेरे भाई ये 15 मिनट की कैंडल है आपकी, पहले न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल ये भी है, तो ये सिंपली सोच रहे होते हैं कि ये स्टार्ट हुई है, जिस साइड पे ब्रेकआउट हुआ उस साइड पे ट्रेड ले लें, ठीक है। अगर ये भी लें और साथ रिस्क मैनेजमेंट भी अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आप लॉस में जा फिर भी नहीं सकते। लेकिन हमने 10 में से कम 7 8 6 7 8 टीपीस तो हिट करने ही करने, फिर हमारा मंथली एक एवरेज बड़ी तगड़ी आती है। तो बात सिंपल ये कि ये 15 मिनट की कैंडल है, क्लोजिंग ये नीचे हुई, इसके नीचे खत्म हो गया मूव, तो बात क्या रहेगी। बात मैंने बताई थी कि आपको न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते ही कोई भी सेटअप मिले आप एंट्री ले सकते हैं। मेन चीज ये देखनी कि लिक्विडिटी किस साइड पे ग्रैब हो रही, वो एंट्री सबसे बेस्ट होती है। अदरवाइज आप रूटीन वाइज ट्रेड करें, जो सेटअप आपका टेक्निकली बन रहा है। न्यूयॉर्क सेशन सिलेक्ट करने की मेन रीजन थी कि हमें एंट्री जो मिलती है वो जल्दी टारगेट अचीव कर देती है और उसमें वॉल्यूम तगड़ा आ रहा होता है, और कुछ भी नहीं है। इतनी सिंपल है ट्रेडिंग। अब जब हम लाइव मार्केट पे बैठे होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाइव मार्केट पे बैठे हुए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, आगे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया, हमने देखना एंट्री कैसे बने, कहाँ पर हम एंट्री ले। 15 मिनट पे कुछ नहीं नजर आ रहा, 3 मिनट पे चले जाते, 3 मिनट पे हमारी एंट्री कहाँ बन सकती, देखें ट्रेंड आपका आपका चल रहा है 3 मिनट पे, आपकी ट्रेड देखें फॉर एग्जाम्पल इस टॉप के ऊपर एकदम बड़ी विक लग के मार्केट नीचे क्लोज होती, तो हम डाउन की ट्रेड लेंगे, फिर आपकी नहीं लेंगे, हमें नजर आ रहा है कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है। या फिर मार्केट न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते ही नीचे आ रही है, ये हमारे पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करे या इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर क्लोज हो, तो परफेक्ट एंट्री आपकी बन जाएगी। तो ये सिंपल सा मेथड है, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ये कॉन्सेप्ट समझिए। अगर ये 19 वीडियोस आपकी नहीं क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, फिर मेरे भाई दुनिया की कोई स्ट्रेटजी यूज कर लें वो काम नहीं करेगी, क्योंकि सारे मेन कॉन्सेप्ट्स टेक्निकली मैंने इन 19 वीडियोस में समझा दिए हैं। भाई को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।